अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपको गुज़श्ता ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अज़हा की मसरूफ़ियात के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। आज ईद उल अज़हा से रिलेटेड ही एक टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। ईद उल अज़हा में हम लोगों ने कुर्बानी तो की, अब हमारा कुर्बानी करने का हमारा फ़ेज़ गुज़र गया है। अब हमारा फ़ेज़ चल रहा है गोश्त खाने का। जी, गोश्त खाने के मुकाबले हैं, दावतें हैं और तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे हैं। मगर इस ईद उल अज़हा की इन खाने-पीने की मसरूफ़ियात में एक हमारा तबका ऐसा भी है कि जो अभी भी परेशान है, कहीं जोड़ों में दर्द ना शुरू हो जाए। जी, गोश्त खाने की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह गोश्त के मेटाबॉलिज़्म के बाद जिस्म यूरिक एसिड बनाता है। ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, ब्लड से शामिल होके ये गुर्दों के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है, गुर्दों के ज़रिए जिस्म से निकल जाती है। लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर गुर्दे अपना जो है काम अहसन तरीके से नहीं कर रहे होते, उनके अंदर यूरिक एसिड जिस्म के अंदर रिटेन करना शुरू कर देता है। आइए नाज़रीन, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सिर्फ गोश्त खाने की वजह से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है या और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जिनके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, जिनके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। हम गोश्त खाने को तो रिलेट कर देते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने से, लेकिन दूसरे फैक्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से या बेध्यानी की वजह से। तो नाज़रीन, उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि सुरख गोश्त, जिसे रेड मीट हम कहते हैं, रेड मीट बहुत बड़ा सोर्स समझा जाता है ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़ने का। लेकिन रेड मीट से ज़्यादा गोश्त में जो नुकसानदेह चीज़ है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसमें प्यूरिन लेवल बहुत ज़्यादा है, वो ऑर्गन मीट है। ऑर्गन मीट मतलब कलेजी है, दिल है और गुर्दे हैं। इनके अंदर प्योरिन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। रेड मीट ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करता। ये ऑर्गन मीट जो है ये यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर आप गटागट खाने के शौकीन हैं, आप बहुत ज़्यादा टकाटक खाने के शौकीन हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उन लोगों की निस्बत जो कि सिर्फ़ गोश्त, कढ़ाइयाँ वगैरह खाने के शौकीन हैं। जी नाज़रीन, एक तो ये वजह हो गई कि सुरख गोश्त से ज़्यादा ऑर्गन मीट हमारे लिए नुकसानदेह है, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने का बायस बनता है। दूसरी वजह जो है, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने का, वो है फ्रुक्टोज़ रिच सिरप, जो कि बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स में, बहुत ज़्यादा सॉसेस में, केचप वगैरह में इस्तेमाल होता है। फ्रुक्टोज़ के मेटाबॉलिज़्म से जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमारा सारा फोकस रेड मीट पे होता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज़ की वजह से यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे जिस्म के अंदर, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह ये जो फ्रुक्टोज़ रिच सिरप जो है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेवरेजेस में होता है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडाज़ हैं, कोलाज़ हैं, इन सब के अंदर फ्रुक्टोज़ सिरप इस्तेमाल होता है। इसको मिठास देने के लिए फ्रुक्टोज़ सिरप इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ गोश्त खाना तो छोड़ते हैं, लेकिन हम बोतल पीना नहीं छोड़ते। हम जितनी भी डब्बे वाली मशरूबात हैं उनको पीना नहीं छोड़ते। जितनी भी कैन्ड फूड्स हैं, हर कैन्ड फूड के अंदर फ्रुक्टोज़ रिच कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया जाता है और हम कैन्ड फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ के ऊपर सॉसेजेस यूज़ कर रहे हैं, हम पिज़्ज़ाज़ के ऊपर कैन्ड जो है मशरूम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैन्ड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टोमेटो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के अंदर फ्रुक्टोज़ रिच कॉर्न सिरप इस्तेमाल किया जाता है इनको मिठास देने के लिए, इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए। हम इनका इस्तेमाल नहीं रोकते, हमारा फ़ोकस सारे का सारा सुरख गोश्त के ऊपर होता है। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप एक्सरसाइज़ करने के आदी नहीं हैं और आपको अचानक ही जोश चढ़ता है कि आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करें, तो आप अपने जिस्म को ज़्यादा वर्कआउट में जब आप ले जाते हैं, तो ज़्यादा वर्कआउट में ले जाने की वजह से आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन की तोड़-फोड़ होती है। प्रोटीन्स की तोड़-फोड़ के नतीजे में भी प्यूरिन्स बनती हैं। उसके नतीजे में जो हमारा जिस्म खुद प्यूरिन्स बना रहा है, वो एंडोजेनस प्यूरिन्स है। अब हमारी एंडोजेनस प्यूरिन्स भी हमारे जिस्म के अंदर हैं और हमारा एंडोजेनस प्यूरिन लेवल भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा कि हमारे जिस्म के अंदर से यूरिक एसिड का जो है कम्बिनेशन जो है कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपने एक्सरसाइज करने के आदी नहीं हैं,
और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करने का आदी बनाएं। आप अपने जिस्म के ऊपर एकदम स्ट्रेस डालेंगे तो आपके जिस्म जो है वो उसके अंदर से प्यूरिन्स का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मसल्स की डिग्रेडेशन ज़्यादा शुरू हो जाएगी। इसी तरह नाज़रीन कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि कुछ लोगों के रेगुलर यूज़ के अंदर होती हैं, वो मेडिसिन्स भी जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने का सबब होती हैं। इनमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन हैं। इसके अलावा हर हार्ट पेशेंट आपको मालूम है कि वो एस्प्रिन का इस्तेमाल करता है। एस्प्रिन बहुत बड़ी वजह है जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के लिए। और इसके अलावा कुछ लोग जिनको किडनी के इश्यूज़ होते हैं वो डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पे यूटीआई की पेशेंट्स ज़्यादातर फीमेल होती हैं। यूटीआई की पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लोग डायूरेटिक्स इस्तेमाल करवाते हैं। डायूरेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जिस्म से पानी ने निकल जाना होता है और यूरिक एसिड जो है वो जिस्म के अंदर रिटेन कर जाता है। आपको एक कुदरत की बहुत बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ कि कुदरत ने यूरिक एसिड को पानी के अंदर सॉल्युबल रखा है, मतलब कि पानी के साथ डिज़ोल्व होकर जिस्म से निकलता है। जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी है आप लोगों ने। जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी तो यूरिक एसिड का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ेगा। इसके अलावा एक और कंडीशन हमारे जिस्म से रिलेटेड है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मजमूआ है बहुत सारी बीमारियों का, जैसा कि हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, हाइपरलिपिडीमिया उसे कहते हैं। इसी तरह इसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, ओबेसिटी, ये कुछ बीमारियों का मजमूआ है जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से भी जिस्म के अंदर यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, आप अपनी खुराक में मॉडिफिकेशन तो कर रहे हैं, आप अपनी खुराक में कुछ परहेज़ तो कर रहे हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए कि आप रेड मीट से इज्तनाब करें। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त आप खा सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट लेवल रख के, एक मॉडरेट लेवल तक आप कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। हाँ, आपको अवॉइड करना है तो आपको ऑर्गन मीट अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है तो आपको कॉर्न सिरप को आपको अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज से अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है तो आपको कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो कि जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने का सबब बनती हैं, उन मेडिसिन्स को ग्रेजुअली अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है तो जिस्म को डिहाइड्रेट करने से अवॉइड करना है। सिर्फ आप रेड मीट को अवॉइड करके अपने जिस्म से यूरिक एसिड का लेवल नहीं डिक्रीज़ कर सकते। ये तो कुछ कॉजेज़ थी जिनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम आपके साथ हाज़िर होंगे कि आप अपने जिस्म से यूरिक एसिड को निकालने के लिए कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।